गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज ओडिशा एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल को आपण मानव स्वागत। तो आज आमर मॉर्निंग सेशन रे आमे देखिबा द इंडियन एक्सप्रेस रो न्यूज़ पेपर रे हमर केतटा इंपोर्टेंट न्यूज़ आस्तिला काली ता ऊपर आमे डिटेल एनालाइज करबा। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अटंती तबे वीडियो को लाइक कर दियंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं आपण ग्रुप रे ए वीडियो रो लिंक को शेयर करंतु जा फल रे आपण संग माने मध्ये एतरे ऐड हे परिबे। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। देखो गोटे न्यूज़ थिला काली दिल्ली रो हमर पॉल्यूशन विषय रे। दिल्ली रे कोन अछि ना वर्तमान मध्ये गोटे थिक लेयर रो हेज कोडी कंटिन्यू अछि दिल्ली एनसीआर रे आउ रिलीफ रो किछि मध्ये साइन सेटर मिलुनी। एयर क्वालिटी रिमेन्ड अछि सीवियर कैटेगरी ए पर्यंत अछि। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी अनुसार एवरेज एआईक्यू अछि वर्तमान 404 जोडा कि स्लाइटली कमी छी हमर बुधवार टू 418 थिला वर्तमान अब 404 हेजी। तो ये तो थिला न्यूज़। खाली तो न्यूज़ देखले हबनी, आमे ताको एग्जाम ओरिएंटेड माने केमिति एग्जाम रे क्वेश्चन फ्रेम हे परबो को टॉपिक पर ए जो करंट अफेयर को नेकी को टॉपिक प्रति हम ध्यान देबा पड़ो से विषय देखिबा। तो एठो हम केतरा क्वेश्चन फ्रेम करछे टॉपिक को नेकी। से क्वेश्चन गुडा गला व्हाट आर द रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया रो एयर पोल्यूशन रो मुख्य रीजन कोन, हाउ एयर पोल्यूशन मेजर्ड, एयर पोल्यूशन को हमें किपरि मेजर करछोंदी, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू क्रब एयर पोल्यूशन, गवर्नमेंट द्वारा को स्टेप निया एयर पोल्यूशन को कम करबा पई, व्हाट इज स्टबल बर्निंग, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टबल बर्निंग इन दिल्ली's एयर पोल्यूशन, दिल्ली रो एयर पोल्यूशन रे स्टबल बर्निंग रो रोल कोन, व्हाट इज द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। हाउ आमे जो ए आईडिया देखिबा हमर न्यूज़ पेपर बेसिस रे जोडे कि हमर कंक्लूजन पई हेल्पफुल हो मेंस एग्जाम पई। तो एतिकी हम डिस्कशन करबा। फर्स्ट हला रीजन फॉर एयर पोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया रे एयर पोल्यूशन रो मुख्य कारण गोटे होची एंथ्रोपोजेनिक कॉज बा ह्यूमन मेड कॉज। मनुष्य द्वारा कोन कोन केमिति एयर पोल्यूशन होची, इंडस्ट्रियल एमिशन। इंडस्ट्रियल एमिशन जेमति हमर कोल बेस्ड पावर प्लांट हो बा फैक्ट्रीज रो जो सब धुआं बाहरची ता फल रे हमर एयर पोल्यूशन होची। वेहिकुलर पोल्यूशन, वर्तमान हमर दिल्ली रे कोन होची ना नंबर ऑफ डीजल कार ट्रक टू व्हीलर सब गाड़ी रो संख्या अधिक अछि, तो सेथिरु जो धुआं बाहरची सेथिरे मध्ये एयर पोल्यूशन होची। कंस्ट्रक्शन डस्ट, रोड डस्ट, तो अर्बन एरिया लाइक दिल्ली रे हमर कंस्ट्रक्शन अधिक होची, अधिक बिल्डिंग होची, अधिक रोड तयारी होची, तो तार जो सीमेंट जोडुची ता फल रे मध्ये एयर पोल्यूशन होची। नेक्स्ट हला बायोमास बर्निंग। बायोमास बर्निंग केमति ना रूरल एरिया रे जो हमर हाउस होल्ड रो फ्यूल काठ जाळा होची बा काउ डंग रो केक जाळा होची तार धुआं रो मध्ये एयर पोल्यूशन होची। सेमति स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग प्राय ये होची सीजनल माने सीजनल गोटे। तो पंजाब हरियाणा रे कोन करचंदी स्टबल बर्निंग अधिक होची जा फल रे दिल्ली रे एयर पोल्यूशन होची। नेक्स्ट पावर प्लांट एमिशन। पावर प्लांट रो हमर SO2 NO2 PM2.5 PM10 ए सब निर्गत होची जा फल रे एयर पोल्यूशन होची। वेस्ट बर्निंग, अनसेग्रीगेटेड ग्राबेज प्लास्टिक लैंडफिल फायर ए सब होची गोटे कारण। अनप्लान्ड अर्बानाइजेशन लीडिंग टू द कंजेशन एंड डस्ट। जदि हमर अर्बानाइजेशन टा ठीक भाबरे प्लानिंग हेनी तो एटा हमर डस्ट कोन होची अधिक परिमाण रे डस्ट होची जा फल रे एयर पोल्यूशन होची। तो ये होची एंथ्रोपोजेनिक बा मेन मेड रो कॉज। बर्तमान देखिए नेचुरल कॉज कोन होची, डस्ट स्टॉर्म। खास कर राजस्थान रो थर जेतरु जो डस्ट स्टॉर्म आछि ता फल रे एयर पोल्यूशन होची। लो विंड स्पीड इन विंटर विथ ट्रैप ऑफ पोल्यूशन। तो शीत ऋतु रे दिल्ली एरिया रे कोन होची विंड रो स्पीड कम रहउची फल रे पोल्यूशन गुडा ट्रैप हेगी रह जाउची, उड़ी की जाई पाउनी। टेम्परेचर इन्वर्जन, वार्म एयर एबव ट्रैप, कोल्ड एयर एंड पोल्यूटेंट नियर सरफेस। तो तळे कोल्ड एयर आ पोल्यूटेंट अछि, ऊपर जदी वार्म एयर रहला तो कोल्ड एयर आ पोल्यूटेंट सब जाक ट्रैप हेगी रह जाउची तळे जा फल रे दिल्ली रे पोल्यूशन अधिक देखा जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज एयर पोल्यूशन मेजर्ड। आमे एयर पोल्यूशन को किपरि मेजर करछंदी। तो एयर पोल्यूशन मेजर करबा पई गोटे इंडेक्स अछि जार ना हला एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये 8टा पोल्यूटेंट को प्राय मेजर करछि। से 8टा पोल्यूटेंट हला PM10 पार्टिकल, PM2.5 पार्टिकल, NO2 SO2 CO
O3 ଆଉ NH3 PB ଏ 8ଟା ପାର୍ଟିକଲ କୁ ଇଏ ମେଜର କରୁଛି। ତ ଆର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆକୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରାଯାଇଛି। ଯଦି 0.0 ରୁ 50 ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ରଖିବା। 101 ରୁ 200 ପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ମଡରେଟ୍, 201 ରୁ 300 ହେଲେ ପୁଅର, 301 ରୁ 400 ହେଲେ ଭେରି ପୁଅର, ଆଉ 401 ରୁ 500 ହେଲେ ସିଭିୟର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା PM 2.5 ଆଉ PM 10 କୁ ଆମେ ମନିଟର କରିକି ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି କୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅଲ୍ଟ୍ରା ଫାଇନ୍ ପାର୍ଟିକଲ ଲାଇକ୍ ମନିଟର ଭାୟା ରିଏଲ ଟାଇମ୍ ସେନ୍ସର୍ସ ଆଣ୍ଡ CPCB ଷ୍ଟେସନ୍ସ। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ମନିଟରିଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ନାସା ଇସ୍ରୋର ମନିଟର ଅଛି କ୍ରପ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂକୁ, ଏରୋସୋଲର ଲେଭେଲକୁ, ଏସବୁ ସେମାନେ ମେଜର କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆମର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନକୁ କ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ନିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଭାରତ ଷ୍ଟେଜ 6 ଫୁଏଲ ନର୍ମ, ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ বা NCAP ଯୋଉଟାକି ଆମର ରେଡ୍ୟୁସ୍ ଯାର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 2.5 PM ଆଉ PM 10 ପାର୍ଟିକଲକୁ 40% ରେଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ ବାଇ 2026। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପୁsh ଫର ସୋଲାର କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଇ ଭେହିକଲ, ban on dirty fuels like petcoke or furnace oil। ଫେମ୍ ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯିଏକି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକଲକୁ ବୁଷ୍ଟ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମେଜର କ'ଣ ନିଆହେଇଛି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କ୍ଲୋଜର ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ NCRରେ ଆମର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କ୍ଲୋଜ କରାହେଉଛି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅନ୍ ଡିମୋଲିସନ ବ୍ୟାନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସିଭିୟର AIQ, ଆଣ୍ଟି ସ୍ମୋକ୍ ଗନ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ୍, ଅଡ୍ ଇଭେନ୍ ସ୍କିମ୍ ଆମର ଚାଲୁଛି ପିକ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନରେ। ଯେମିତିକି ଅଡ୍ ଇଭେନ୍ ସ୍କିମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଡ୍ ନମ୍ବରର ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ତାପର ଦିନ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବରର ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଗ୍ରେଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ବା ଗ୍ରାପ୍, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆକ୍ସନ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟରରେ ନିଆହେଉଛି। ହାପି ସିଡର, ବାୟୋଡିକମ୍ପୋଜର, ରେଡ୍ୟୁସ୍ ଷ୍ଟବଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଷ୍ଟବଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂଟା କ'ଣ? ଷ୍ଟବଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ଓଭରର ପେଡି କ୍ରପ୍ ରହୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଲରେ ହିଁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିପ୍, କୁଇକ୍ ଆଉ ମେସିନାରୀ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଉନି, ଶସ୍ତା ମେସିନାରୀ ବି ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ନା ଇଏ ମେସିଭ୍ 2.5 ପାର୍ଟିକଲ ନିର୍ଗତ କରୁଛି, ରିଲିଜ CO, NO2 ଆଉ SO2 ରିଲିଜ କରୁଛି। ସଏଲର ମାଇକ୍ରୋବକୁ ଇଏ ମାରି ଦେଉଛି, ରେଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ସଏଲର ଫର୍ଟିଲିଟିକୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟବଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟବଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀର ପଲ୍ୟୁସନରେ କେମିତି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି? ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ଲୋ ସ୍ମୋକ୍ ଫ୍ରମ୍ ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ହରିୟାଣା ଇଣ୍ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ପବନ ହରିୟାଣା ଆଉ ପଞ୍ଜାବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼େ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ 2.5 ପାର୍ଟିକଲ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟବଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପବନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼େ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ପଲ୍ୟୁସନର ପ୍ରାୟ 20ରୁ 40%କୁ ମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ ଅଧିକ କରାଉଛି। When combined with winter inversion ଆଉ low wind speed, severe smog episode, ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼େ ଆସୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୱିଣ୍ଟରର ଇନଭର୍ଜନ ଚାଲିଥାଉଛି, ଆଉ ଲୋ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍, ୱିଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ ଥାଉଛି। ୱିଣ୍ଟର ଇନଭର୍ଜନ ମିନ୍ସ ତଳେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ପାର୍ଟିକଲ ଥାଉଛି, ଉପରେ ହଟ୍ ଏୟାର ଥାଉଛି। ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ଟ୍ରାପ୍ ହେଇକି ସିଭିୟର ସ୍ମଗ ତିଆରି କରୁଛି, କୁହୁଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କମିଶନ ଫର ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ? ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କମିଶନଟା କ'ଣ? ତ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଶନ ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମର 2021 ମସିହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏତିକି ଷ୍ଟେଟ୍ର ପଲ୍ୟୁସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବଡିଟା ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି 2021 ମସିହାରେ। ଯାହାର ପାୱାର କ'ଣ? ଇସ୍ୟୁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ ସିଏ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପଲ୍ୟୁଟିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେ ଥିବ ବନ୍ଦ କରିବ। ରେଗୁଲେଟ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅପରେସନ, କୋର୍ଡିନେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଫର ଷ୍ଟବଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ, ଓଭରସି ଗ୍ରାଫ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ। ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଏହାର ପାୱାର। ନେକ୍ସଟ, ଆଇଡିଆସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଅଥର୍ସ ଇନ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ସିରିଜ୍। ତ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶିଫ୍ଟ ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଫ୍ୟୁଏଲ ନର୍ମ। ତ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ୟୁଏଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂଟା କମ୍ ହେଇପାରିବ। ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏମିସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଫର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏମିସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଇବା।
यूज सैटेलाइट एंड एआई बेस्ड मॉनिटरिंग फॉर स्टबल बर्निंग जो जगह स्टबल बर्निंग होची से सैटेलाइट आ एआई बेस्ड मॉनिटर करबा जे को जगह स्टबल बर्निंग होची ताको बंद करबा पई फुल एनफोर्समेंट ऑफ डस्ट कंट्रोल एंड कंस्ट्रक्शन नॉर्म prompt happy seeder biodecomposer and subsidized rates ban diesel generator of push rooftop solar ए सब होची हमर कोन टेक्निकल अप्रोच गवर्नेंस रो बिहेवियरल चेंज अप्रोच कोन incentivize farmers instead of penalizing them तो आमे गवर्नमेंट अप्रोच कोन करिया पडियो ना फार्मर मानन को पेनलाइज करिया बदल रे ताको इंसेंटिवाइज करिया पडियो प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल्चर रिड्यूस प्राइवेट कार डिपेंडेंस urban planning to reduce congestion and dust, decentralized waste management, no landfill fires, mass community awareness करिया पड़ियो, reduce firecrackers waste burning, strengthen interstate coordination under CAQM. तो आको रिलेटेड करी हमर यूपीएससी 2025 रे गोटे क्वेश्चन थिला आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक यूज ऑफ तो आमर आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करिया पई आर्टिफिशियल रेनफॉल करा होची का द्वारा ना सिल्वर आयोडाइज्ड आ पोटेशियम आयोडाइज्ड द्वारा आर्टिफिशियल रेनफॉल करा होची तो ये थिला गोटे इंपोर्टेंट न्यूज़ आ गोटे इंपोर्टेंट न्यूज़ अछि ना हमर सेंटर कोन करची रिलीज कला गोटे न्यू सीड बिल बस हमर जो बीज रोची शस्यर मंजी रोची तार बिल ऊपर गोटे नुआ ड्राफ्ट बिल आनला आर पर्पज कोन all seeds varieties must be registered and it's introduce strict penalties including fines and jail for serious offense like selling fake unregistered seed तो ए बिल लक्ष्य होला जेते सब सीड वेराइटी मार्केट रे बिका होची सब गुडा को रजिस्टर्ड हेबा को पेबा आ अनरजिस्टर्ड आ फेक सीड जे माने बिकुचंदी तांगु जेल वा फाइन रो पनिशमेंट मध्ये देबा को पड़िबो तो ये थिला न्यूज़ तो ए न्यूज़ को रिलेटेड करी हमर कोन सब क्वेश्चन बाहर परिबो एग्जाम पे कोन सब इंपोर्टेंट हे परिबो देखिबा मोठी केतरा क्वेश्चन नै छी फर्स्ट हला व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ क्वालिटी सीड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रे इंक्रीज करिया पे क्वालिटी सीड रो इंपोर्टेंस कोन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंपैक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को को फैक्टर सब प्रभाव पकोची हाउ आर सीड्स फॉर्म्ड सीड गुडी को केमे तैयारी हुए व्हाट आर हाइब्रिड सीड कोन व्हाट इज द कॉन्टेस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द बिल ए जो बिल इंट्रोड्यूस करिवार मुख्य लक्ष्य कोन हाउ विल दिस प्रोटेक्ट द फार्मर्स ए जो बिल आसिला फार्मर मानन को ये किमिनी प्रोटेक्ट करि परिबो ए सब हम डिस्कस करबा तो फर्स्ट देखिए इंपोर्टेंस ऑफ क्वालिटी सीड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमें जदि क्वालिटी सीड व्यवहार करबा ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को केमदी इंक्रीज करछि सीड्स डिटरमाइन द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ क्रॉप यील्ड दे कंट्रीब्यूट 25 to 30 of productivity even without additional input जदि हमर गोटे सीड भलो थिबो तार जेनेटिक पोटेंशियल अधिक थिबो तो सी प्राय हमर 25 to 30% प्रोडक्टिविटी देबो विदाउट ट्रेडिशन इनपुट रे नेक्स्ट पॉइंट होची गुड सीड्स एंश्योर यूनिफॉर्म जर्मिनेशन बेटर प्लांट हेल्थ एंड स्टेबल यील्डिंग जदि हमें गुड सीड भलो सीड व्यवहार करबा आर जर्मिनेशन यूनिफॉर्म जर्मिनेशन हबो प्लांट रो हेल्थ भलो रहइबो आ उत्पादन मध्ये हमरो स्टेबल हबो क्वालिटी सीड आर डिजीज फ्री एटा रोग मुक्त जोड़ा कि हमर क्रॉप लॉस रे अधिक क्रॉप लॉस होबनी बा अधिक रोग होबनी गछ दे आर मोर एफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट एंड वाटर यूज लोअरिंग इनपुट कॉस्ट्स हमें कम इनपुट करी मध्ये तांको अधिक उत्पादन करि परबा improved variety withstand drop heat and pests vital for climate change तो ए जो जदि हमें गुड सीड नहीं परिबा ये कोनोसी मध्ये क्लाइमेट कंडीशन रे ये माने गछ भलो होई परिबो अल्टीमेटली गुड सीड्स इंक्रीज फार्म इनकम एंड फूड सिक्योरिटी तो इनकम बढ़े परिबो फूड सिक्योरिटी मध्ये एथरे आसीबो नेक्स्ट एतला फैक्टर्स दैट इंपैक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को फैक्टर को इंपैक्ट पकोची गोटेला जेनेटिक फैक्टर कोन ना सीड रो क्वालिटी इंपैक्ट पकयो क्रॉप रो वेराइटी
ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ପେଷ୍ଟସ୍ ଅର୍ ଡିଜିଜ୍। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ସିଡ୍ ନେଇଥିବା ତ ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହେବ, ଖରାପ ସିଡ୍ ନେଇଥିବା ତ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କମିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନେଚୁରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ନେଚୁରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ? ରେନଫଲ୍ ଆଉ ଇରିଗେସନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ସଏଲର ଫର୍ଟିଲିଟି ଆଉ ଅର୍ଗାନିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ମାଟିରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ସନଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ? ଆମେ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍, ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଉଛନ୍ତି, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମେକାନାଇଜେସନ୍, ଯେମିତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର। ଇରିଗେସନ୍ ମେଥଡ଼, ଆମେ କୋଉ ଇରିଗେସନ୍ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ଡ୍ରିପ୍, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ତ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ और ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ? ନା ଏମଏସପି, ସବସିଡି, ଏସେସ୍ ଟୁ ଦ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ, ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ମାର୍କେଟରେ କେମିତି ଦେବା, ଏଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟୋରେଜ କେମିତି କରିବା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କେମିତି କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଆଉ ପଲିସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହାଉ ଆର୍ ସିଡ୍ସ ଫର୍ମ, ସିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବା, ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପଲିନାଇଜେସନ୍। ପଲିନାଇଜେସନ୍ କ'ଣ? ନା ଆମେ ପଲେନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ଥେର ଟୁ ଷ୍ଟିଗ୍ମା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍। ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ପଲେନ୍ ଫ୍ୟୁଜେସ୍ ବିଥ୍ ଓଭ୍ୟୁଲ୍, ଯୋଉଟାକି ଜାଇଗୋଟ ତିଆରି ହେବ। ଏମ୍ବ୍ରୋଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ହେଲା ଜାଇଗୋଟଟା ବେବି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେବ। ସିଡ୍ କୋଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟସ ଦ ଏମ୍ବ୍ରୋଇ, ଏମ୍ବ୍ରୋଇକୁ ଯୋଉ ଏମ୍ବ୍ରୋଇ ଅଛି ତାର ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଲେୟାର କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମେଚୁରେସନ୍, ଯୋଉଟାକି ସିଡ୍ ବିକମ୍ସ ଡ୍ରାଏ, ଭିଜିବୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଡି ଫର୍ ଜର୍ମିନେସନ୍। ସିଡ୍ଟା ଡ୍ରାଏ ହେବ, ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଜର୍ମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଇଏ ରେଡି ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଡ୍। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଡ୍ କ'ଣ? ନା ଆକୁ ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ଜେନେଟିକାଲ ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟକୁ, ଦି ପ୍ରକାର ଜେନେଟିକାଲ ବୀଜକୁ ଏକାଠି କରି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଡ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏଇମ୍ ହେଉଛି କମ୍ବାଇନ୍ ଡିଜାଇରେବୁଲ ଟ୍ରିଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ବୋଥ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ଦି ପ୍ରକାର ଗଛର ଗୁଣକୁ ଗୋଟେରେ ଆଣିବା ହେଉଛି ଆମର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯାହାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କ'ଣ? ନା ଏଥିରେ ହାୟର ଇଲ୍ଡ ହେବ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ, ବେଟର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ପେଷ୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ତାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଧିକ ରହିବ, ମୋର ୟୁନିଫର୍ମ କର୍ପ ହେବ, ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯାହାର ଲିମିଟେସନ୍, ସିଡ୍ସ କାଣ୍ଟ ବି ରିୟୁଜ୍ଡ, ଏ ଯୋଉ ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ରିୟୁଜ୍ କରିପାରିବାନି। ଆକୁ ଫାର୍ମର ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଜନରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକୁ ରଖିକି ଆମେ ଆର ଉତ୍ପାଦନର ମଞ୍ଜିକୁ ଆରଥରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗଛ ହବନି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ମୋର କଷ୍ଟଲି ଅଛି ଆଉ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ସିଡ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଫର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଦ ନ୍ୟୁ ସିଡ୍ ବିଲ୍। ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ସିଡ୍ ବିଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆସିଲା 2025ରେ, କାହିଁକି ଆସିଲା? ଆକୁ ସେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କାହିଁକି କରିଛି? ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ସୁପରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେକ୍ ସିଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ। କାହିଁକି ହେଲା ନା ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଫେକ୍ ସିଡ୍ର ଇନକ୍ରିଜ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ଫାର୍ମର ସଫରିଂ କ୍ରପ୍ ଫେଲ୍ୟୁର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଅନଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଭେରାଇଟି। ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଅନଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଭେରାଇଟି ବା ଫେକ୍ ସିଡ୍କୁ ନେଇକି ଚାଷ କରିବା ଫଳରେ କ୍ରପ୍ ଫେଲ୍ୟୁର ହେଲା। ନିଡ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟୁ ଏନସ୍ୟୁର କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିଲ୍ ଆଣିଛି। ଏଇମ୍ ଟୁ ରେଗୁଲେଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ସିଡ୍ କମ୍ପାନିଜ, ବ୍ରିଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଟେକ୍ ଫାର୍ମସ୍। ତ ଯେତେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଫାର୍ମ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଷ୍ଟ ବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ୱିଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଟ୍ରେସେବିଲିଟି, ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେସନ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସେସ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ବେଡ୍ ସିଡ୍। ତ ଏ ଯୋଉ ଫାର୍ମର ମାନେ ବେଡ୍ ସିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହେଉଛି, ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟୁ ସିଡ୍ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଲ୍ ଅଣାଗଲା। ଆଉ ଇଏ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ କାହାକୁ? ସିଡ୍ ଆକ୍ଟ 1966କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ ଟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ମଡର୍ନ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ନେକ୍ସଟ ହାଉ ୱିଲ୍ ଦ ବିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଫାର୍ମର। ଏ ଯୋଉ ବିଲ୍ ଆସିଲା ଏଥିରେ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ? ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସିଡ୍ ଭେରାଇଟି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକ ସିଡ୍ ଭେରାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ହେବ, ତ ମାର୍କେଟରେ କୋଉ ସିଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବିକିବାକୁ ଆସିବ? ଓନ୍ଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଟେଷ୍ଟେଡ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ସିଡ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ବିକିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ଫେକ୍ ଆଉ ଅନଟେଷ୍ଟେଡ ସିଡ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଫାର୍ମର ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପେନାଲ୍ଟିଜ ଫର୍ ସୁପିରିୟସ୍ ସିଡ୍ସ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଯଦି ଅନରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସିଡ୍ ବା ଫ୍ରାଡୁଲେଣ୍ଟ ସିଡ୍ ଆସିଲା, ତା ଉପରେ ହେଭି ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମାନେ ୱିକ୍ ସିଡ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବନି। କମ୍ପେନସେସନ ଅଫ୍ ଫାର୍ମର୍ସ, ଇଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସିଡ୍ସ ଫେଲ୍, ଫାର୍ମର୍ସ ଆର୍ ଏଣ୍ଟାଇଟଲ୍ଡ ଟୁ କମ୍ପେନସେସନ ଫ୍ରମ୍ ସେଲର ଅର୍ କମ୍ପାନୀ।
reduced risk burden farmers आउ कौन हला ना जदि क्रॉप फेल्यूर हला आ से जो सीड गुडाक रेजिस्ट्रेड अछि तो फार्मर मानकर क्षति हेले मध्ये कंपेंसेशन मिल जिवो कंपनी तरफ रो सीड ट्रेसेबिलिटी सीड्स कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल और लोकल वेराइटी जोटा कि ये जो रजिस्ट्रेशन फल ये सब जाक फार्मर वेराइटी को कवर करिवो स्ट्रेंथेनाइज टेस्टिंग लैबोरेटरीज ए जो लैबोरेटरी रे हमर सीड रो जर्मिनेशन रेट को प्यूरिटी को मॉइस्चर कंटेंट को ए सब जाक मेजर करा जाय परिवो प्रमोट्स रिसर्च एंड इनोवेशन तो ए जो थीम को नहीं कि हमर यूपीएससी रो 2019 रे गोटे क्वेश्चन थिला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कांसेप्ट तो एठी किछ ऑप्शन अछि आपण माने क्वेश्चन को भलो भाबरे पढंतु एवं कमेंट बॉक्स रे आर आंसर दियंतु नेक्स्ट स्टोरी आउट न्यूज हला कोन हमर झारखंड रो गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर माने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करछि जे झारखंड गवर्नमेंट को सारंदा फॉरेस्ट को गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो मान्यता दिया जाबा पई तो ये हला तो न्यूज सारंदा झारखंड रो सारंदा फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो मान्यता मिलिवो तो आकु आमे देखिबा ए जो न्यूज को रिलेटेड कोन कोन हमर क्वेश्चन हे परिवो फर्स्ट आमे देखिबा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो डिफरेंस कोन अछि हु हैज द पावर टू डिक्लेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर करिया पई पावर का पाखरे अछि और जो हमरो जो सारंदा फॉरेस्ट डिक्लेयर हला तार इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस कोन अछि व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन रे सुप्रीम कोर्ट रो कोन कोन जजमेंट सब अछि व्हाट आर द इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रो इंपोर्टेंट फीचर्स कोन व्हाट इज आर्टिकल 48 ए 51 ए रो सब क्लॉज जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रो 48 ए कोन 51 ए रो सब क्लॉज जी कोन हाउ डज द फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स तो ए जो फॉरेस्ट राइट एक्ट रे केमिति हमर ट्राइबल मानकर राइट को प्रोटेक्ट करा होची व्हाट इज द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 रु 31 भितर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कोन अछि ए सब हम डिटेल डिस्कशन करबा तो फर्स्ट हला डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क रो डिफरेंस कोन देखिबा तो फर्स्ट देखिबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोन एरियाज वेयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड जो एरिया रे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हेकि रहबो बट ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग फायरवुड कलेक्शन मे बी अलाउड विथ रेगुलेशन वाइल्ड लाइफ माने प्रोटेक्ट हेकि रहबे किंतु ह्यूमन एक्टिविटी सेथरे मे बी अलाउड विथ सर्टेन रेगुलेशन किछ रेगुलेशन को नै कि ह्यूमन एक्टिविटी सेटे अलाउ अछि किंतु नेशनल पार्क कथा जो देखिबा नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन जोन तो ए दिटा एडा हला गोटे डिफरेंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हेकि रहइबो किंतु सेठी ह्यूमन एक्टिविटी किछ रूल रेगुलेशन को नै कि अलाउ अछि किंतु नेशनल पार्क रे ह्यूमन एक्टिविटी टोटल अलाउ नै स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन जोन सेडा सेमते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रे बाउंड्री चेंजेस कैन बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट जदि आमे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो बाउंड्री चेंज करबा चाहिबा से स्टेट गवर्नमेंट इजीली करि परिबो focuses on protection of specific species and their habitat tourism allowed but regulated तो ए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रे किछि स्पेसिफिक स्पीसीज को प्रोटेक्शन दिया होची एडी टूरिज्म अलाउड अछि किंतु नेशनल पार्क कथा जो देखिबा नो ग्रेजिंग नो प्राइवेट राइट और नो रिसोर्सेस एक्सट्रैक्शन एठी टोटली हमर स्ट्रिक्ट जोन ये मोर प्रोटेक्टेड देन सेंचुरीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपेक्षा एटी प्रोटेक्शन अधिक एम इज इकोसिस्टम कंजर्वेशन एज ए होल बाउंड्री चेंज जदि हम रिक्वायर माने चेंज करियो चाहिबा स्टेट लेजिस्लेचर रो रिजोल्यूशन करियो पड़ियो टिके ये रिजिड प्रोसेस रहइबो किंतु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो स्टेट गवर्नमेंट इजीली करि परिबो नेक्स्ट हला हु हैज द पावर टू डिक्लेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करिवार पावर का पाखरे अछि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर
to declare an area of wildlife sanctuary under section 18(26)(a) of Wildlife Protection Act 1972. तो Wildlife Protection Act रो 1972 जो अच्छे एक्टा तार सेक्शन 18 और सेक्शन 26(a) अनुसार गोटे जगह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करिवार पावर का पाखरे अछि, स्टेट गवर्नमेंट पाखरे अछि। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आल्सो डिक्लेयर सेंचुरीज इन यूनियन टेरिटरी। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जगह कर परिबो यूनियन ओनली यूनियन टेरिटरी कर परिबो, आ किंतु स्टेट तार कंसर्न स्टेट ही करिवो स्टेट रे। सुप्रीम कोर्ट कैन डायरेक्ट द गवर्नमेंट एज साधना केस बट कांट इटसेल्फ डिक्लेयर ओनली इंस्ट्रक्ट। सुप्रीम कोर्ट कोन करबो गवर्नमेंट को ओनली ऑर्डर दे परिबो बा इंस्ट्रक्ट कर परिबो, जेमति हमर ए साधना फॉरेस्ट केस रेला, किंतु ए इटसेल्फ डिक्लेयर कर परिबोनी। तो आमे एथर कोन जानले ना गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर करिवार पावर का पाखरे अछि, कंसर्न स्टेट पाखरे अछि। आ सेंटर केते बेले करि परिबो ना यूनियन टेरिटरी रे जदी गोटे किछि जगह को कराबो तो सेंटर करि परिबो, आ सुप्रीम कोर्ट खाली गवर्नमेंट को कोन डायरेक्शन दे परिबो, किंतु से निजे निजे डिक्लेयर करि परिबोनी। नेक्स्ट देखिबा इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सारंदा फॉरेस्ट। सारंदा फॉरेस्ट जो झारखंड रो एबे डिक्लेयर हैला तार इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस कोन? ये होची एशिया रो लार्जेस्ट शाळ गछर बण, क्रुशियल फॉर बायोडायवर्सिटी। एठी को हैबिटेट देखा जाउछन ना एलिफेंट, लियोपार्ड, टाइगर, पेंगोलिन आउ अदर एंडेमिक बर्ड्स एठी देखा जाउछन। इंपोर्टेंट वाटरशेड सस्टेनिंग रिवर लाइक कोयना आ कारो। तो ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रे जो ए साधना फॉरेस्ट रे इंपोर्टेंट नदी होची कोयना आउ कारो। प्लेस ए मेजर रोल इन माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेशन एंड रेनफॉल पैटर्न। हाई जेनेटिक डायवर्सिटी देखा जाउची बा शाळ गछ अधिक देखा जाउची। माइनिंग थ्रेटन्स एलिफेंट कॉरिडोर, फॉरेस्ट कवर एंड ट्राइबल लाइवलीहुड। नेक्स्ट देखिबा इंपोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कोन अछि इकोलॉजिकल कन्वर्सेशन रे। गोट केस हला गोदा भर्मन केस, जोटा कि 1996 रो ऑनगोइंग स्टिल ऑनगोइंग अछि। एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। ए केस रे अंतर्गत को पॉइंट अछि ना फॉरेस्ट रो डेफिनेशन को एक्सपांड करबा, इंपोज्ड बान्स ऑन इलीगल फेलिंग, सेट अप सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। एमसी मेहता केस गोटे अछि जोटा गंगा पोल्यूशन केस मध्ये हमें कहउचंदी क्लोज्ड टैनरीज। ताज ट्रापेजियम जोन कोज रेस्ट्रिक्टेड इंडोरीज नियर ताजमहल। ताजमहल निकट रे इंडस्ट्री को बैन करिया पई ए केसटा थिला। दिल्ली वेहिकुलर पोल्यूशन केस इंट्रोड्यूस सीएनजी बसेस। नर्मदा बचाओ आंदोलन 2000 मसिया रे हितला। ये गोटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल थिला। टीएन गोदावरम जोटा कि एलिफेंट कॉरिडोर 2018 केस, ये डिक्लेयर करा गला एलिफेंट कॉरिडोर एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव बान्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। जो एरिया रे हाथी जाउची से एरिया रे कंस्ट्रक्शन बंद करबा ए केस रो जजमेंट अछि। माइनिंग बान इन आरावली 2018 रो केस थिला। स्टॉपिंग इलीगल माइनिंग, एम्फासाइज एनवायरनमेंट रिस्टोरेशन। सेमती काजीरंगा रो एनएच 37 केस गोटे 2020 रे आइथिला। एथरे कोन को आइछि ना रेस्ट्रिक्टेड ट्रैफिक नियर काजीरंगा क्रिएटेड एनिमल कॉरिडोर। तो एनिमल कॉरिडोर करिवो और ट्रैफिक काजीरंगा पाखरे बैन करा जाइछि। नेक्स्ट देखबा इंपोर्टेंट फीचर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड 1972। तो ए जो डब्ल्यूपीए एक्ट अछि, डब्ल्यूपीए एक्ट 1972 रो इंपोर्टेंट फीचर्स सब कोन अछि? क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व। 6 schedules protecting species with graded penalties. Complete ban on hunting of endangered species। जो विलुप्त प्राय स्पीसीज अछि तार हंटिंग करबा को बंद करबा। रेगुलेशन ऑफ जूस एंड कैप्टिव ब्रीडिंग। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज फॉर पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। आ 2022 रे गोटे अमेंडमेंट करके ऐड करा जायछि कोटा एलिफेंट फैमिली टू हाईएस्ट प्रोटेक्शन एंड इंप्रूव्ड कंट्रोल ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो ए सब थिला हमरो डब्ल्यूपी एक्ट 1972 रो फीचर्स। नेक्स्ट देखबा हमरो आर्टिकल रो कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल 48 ए और 51 ए रो सब क्लॉज जी कोन कहउछि। आर्टिकल 48 ए ये हमरो इंक्लूड अछि कोठी ना डीपीएसपी रे इंक्लूड अछि। जो थरे लिखा अछि कोन स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 51 जी एटा इंक्लूड अछि हमरो फंडामेंटल ड्यूटी रे। एथरे कोन लिखा अछि एवरी सिटीजन
must protect the natural environment, forests, lake, river and wildlife and show compensation to animals. next ହେଲା how the forest right act 2006 protects tribal and forest dweller. ये जो forest right act अछि 2006 ର ये tribal ମାନଙ୍କୁ forest dweller ମାନଙ୍କୁ केमदी protect करछि. Recognizes individual forest rights and community forest rights, restores historical injustice to Adivasis, allow rights over minor forest producers, bamboo, honey, fruit ए सब को allow करछि. Ensure habitation rights and land titles up to 4 hectare. ग्राम सभा is the final authority, not forest department. तो जेते सब इश्यू होछि ग्राम सभा रे ही फाइनल अथॉरिटी होछि. ग्राम सभा हबो फाइनल अथॉरिटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किछि लिंक नै. फॉरेस्ट डाइवर्जन फॉर प्रोटेक्ट्स रिक्वायर्स ग्राम सभा कंसेंट, प्रोटेक्ट्स राइट्स इन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज एज वेल. तो ए सब होला हमरो फॉरेस्ट राइट एक्ट रे हमरो ट्राइबल आ फॉरेस्ट ड्वेलर मानकू केमती प्रोटेक्शन दिया होछि. नेक्स्ट है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 to 31. India's third wildlife action plan, first to mainstream climate change in wildlife conservation. Focus area कौन रहिबो? Landscape based conservation, saving endangered species, securing animal corridor, reducing human wildlife conflict, strengthening anti poaching measures और climate resilient conservation. तो 2014 रे गोटे क्वेश्चन थिला यूपीएससी रो ए थीम को नेकी द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी टुगेदर विथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज एस्टैब्लिश्ड ऑफ. तो आर आंसर आपण कमेंट बॉक्स रे करंतु. नेक्स्ट आउट न्यूज अछि हमरो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रो गोटे डाटा अनुसार इंडिया रे carbon dioxide emission from fossil fuels are expected to rise by only about 1.4% in 2025. This is much lower than 4% increase recorded by previous year. तो हमरो ये जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट गोटे डाटा देला से डाटा रे कहला कोन इंडिया रे जो हमरो कार्बन डाइऑक्साइड रो एमिशन अछि फॉसिल फ्यूल जोगु एटा मात्र 1.4% 2025 रे इंक्रीज हेछि जोडा कि हमरो प्रीवियस ईयर तुलना रे जथेष्ट कम अछि. तो ये तो थिला न्यूज़. ए न्यूज़ को हमरो रिलेटेड कोन सब क्वेश्चन हे परियो देखिबा. व्हाई CO2 इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज. CO2 डा हमरो क्लाइमेट चेंज रो प्राइमरी ड्राइवर कोन बाय. व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस कार्बन एमिशन. कार्बन एमिशन को कमेवा पई गवर्नमेंट कोन कोन स्टेप अछि. व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ कार्बन एमिशन. कार्बन एमिशन रो मेन सोर्सेस कोन. Why CO2 is a greenhouse gas. CO2 को हमें greenhouse gas कौन पाई कहबा. What are the steps taken at the international level or reduce carbon emission. Carbon emission को कमेवा पई इंटरनेशनल लेवल रे कोन सब स्टेप अछि. और व्हाट इज कार्बन टैक्स. कार्बन रो टैक्स कोन ए सब को हमें डिटेल देखिबा. फर्स्ट देखिबा कार्बन डाइऑक्साइड को हमें प्राइमरी ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज काहे कहउछन. CO2 is the most abundant greenhouse gas emitted from human activities, mainly fossil fuel burning. Long atmospheric lifetime, remains for hundreds of years, causing long-term warming. Absorbs and re-emits infrared radiations, trapping heat in the Earth's atmosphere, जोटा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आम कहते. तो अधिक जदि कार्बन डाइऑक्साइड रहा वायुमंडल में तो ये कौन हो हीट को ट्रैप कर दो. Emitted in large volumes for energy, transport, industries, making it the dominant contributor to global warming. तो अधिक परिमाण प्राय हमरो एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर रो अधिक निर्गत होची जोडा हमरो ग्लोबल वार्मिंग रो कंट्रीब्यूशन को बढ़ाई दोची. Since the industrial revolution, CO2 level increased from 280 ppm to 420 plus ppm, driving temperature rise. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हमर जो आसिला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टू CO2 लेवल इंक्रीज हो जाइछि. तो 280 ppm रु 420 प्लस ppm होला जोडा गोटा सीरियस कॉज. नेक्स्ट स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रिड्यूस कार्बन एमिशन. कार्बन एमिशन को कमिया पे इंडियन गवर्नमेंट रो को स्टेप नि आइछि. गोटा हला एनर्जी ट्रांजिशन मेजर कोन नि आइछि ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस रो लीडरशिप
एक्सपेंशन ऑफ सोलार पावर आमर इंटरनेशनल सोलार एलायंस तैयार करा जायछि जार हेडक्वार्टर अछि गुरुग्राम रे हरियाणा रे तो ये सोलार पावर को केमती एक्सपेंशन करिवो से विषय रे कार्य करछि टारगेट 500 जिगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 इंडियन गवर्नमेंट रो टारगेट अछि जे 2030 शेष बेलकू 500 जिगावाट रो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बिल्ड करिवो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन गोटे अछि कंबाइन टू रिप्लेस द फॉसिल फ्यूल इन इंडस्ट्री रे फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करिवा पय पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करिवा पय हमर को स्कीम चलछि ना फेम 2 स्कीम चलछि नेक्स्ट पॉलिसी रेगुलेटरी स्टेप कौन अच्छी प्लेज टू reduce emission intensity of GDP by 45% by 2030 तो एनडीसी रो टार्गेट अच्छी 2030 बेलू प्राय जीडीपी रो 45% रे reduce emission रो इंटेंसिटी रखिबो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम फॉर इंडस्ट्री कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम आसी कार्बन मार्केट पई ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर तैयारी करा जायछि रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन करा जायछि नेक्स्ट आसला फॉरेस्ट्री लैंड मेजर कोन एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम लाइक ग्रीन इंडिया मिशन चलीछि गछ लता लगेकी जंगल बढ़ाइबा पई कैंपा फंड गोटे तैयारी होइछि फॉरेस्ट रो रिस्टोरेशन पई अर्बन फॉरेस्ट क्रिएशन पई अर्बन फॉरेस्ट क्रिएशन करा जाउछि जेमति हमरो मियावाकी टेक्निक होछि तार एग्जांपल आउटेला पोल्यूशन कंट्रोल मेजर कोन पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करके एमति CO2 कमेबा BS6 emission norm for vehicle इथेनॉल ब्लेंडिंग अच्छी टार्गेट आमर अच्छी 20% ऑफ 2025 इंटेंसिव फॉर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह आमर इलेक्ट्रिक व्हीकल रो चार्जिंग रो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी करा है नेक्स्ट है मेन सोर्स ऑफ कार्बन एमिशन रो मेन सोर्स कौन गोटे है पावर जनरेशन जमती कोल बेस्ड प्लांट रे अधिक परिमाण CO2 एमिशन होची ट्रांसपोर्ट सेक्टर रे जमती कार ट्रक एविएशन शिपिंग ए सब रु हमर CO2 निर्गत होची बिल्डिंग्स रो हीट कूलिंग इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जोगु इंडस्ट्री रो स्टील सीमेंट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रु निर्गत होची एग्रीकल्चर रु केमति तयारी होची ना एग्रीकल्चर रे हमर लास्ट देखितले दिल्ली रे कोन होची स्टबल बर्निंग फर्टिलाइजर यूज जोगु आ लाइफस्टॉक जोगु मिथेन निर्गत होची ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग वेस्ट बर्निंग और लैंडफिल्स जोगु कार्बन एमिशन होची नेक्स्ट है व्हाई इज CO2 इज ए ग्रीन हाउस गैस CO2 को हमें ग्रीन हाउस गैस बोली काहे कहबा कार्बन डाइऑक्साइड रो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करछि हमरो हीट को बा इंफ्रारेड रेडिएशन को जोडा हमरो सूर्य पाखरु आछि ताकू ट्रैप करिक रखि दोछि द एनर्जी इज रेडिएटेड बैक टू द अर्थ सरफेस कॉजिंग वार्मिंग जो ट्रैप करिक रहिला सी हमरो सरफेस को अर्थ रो सरफेस को गले सरफेस रो कोन होछि ना वार्मिंग बढ़ुछि द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर OCO allows it to vibrate when hit by IR radiations heat trapping this natural process becomes harmful when CO2 level exceeds natural limits तो कार्बन डाइऑक्साइड कोन करछि सूर्य ठारु आस्तुवा रेडिएशन को ये ट्रैप करि रखुछि आ वायुमंडल छाडिया फल रे वायुमंडल रो वार्मिंग बढ़ुछि तेनु आको आमे गोटे ग्रीन हाउस गैस बोली कहबा नेक्स्ट स्टेप्स टेकन एट द इंटरनेशनल लेवल टू रिड्यूस कार्बन एमिशन को रिड्यूस करिया पई इंटरनेशनल लेवल रे कोन कोन स्टेप नि आइछि गोटेला ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट करा आइछि UNFCCC 1992 रे फाउंडेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट एक्शन क्योटो प्रोटोकॉल हमर 1997 मसिया रे आछि बाइंडिंग एमिशन टारगेट फॉर डेवलप्ड नेशन मानक पई पेरिस एग्रीमेंट 2015 रे साइन हेछि जार लक्ष्य होला ग्लोबल कमिटमेंट टू लिमिट वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तापर एनडीसीस नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिटेड बाय ईच कंट्री सब कंट्री ए रिपोर्ट को सबमिट करबे इंटरनेशनल रो इनिशिएटिव कोन ने आइछि ना इंटरनेशनल सोलर एलायंस नियरी तयारी करा आइछि इंडिया और फ्रांस रे जोडा कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करबो ग्रीन क्लाइमेट फंड तयारी करा जायछि जोडा कि फाइनेंशियल सपोर्ट दबो फॉर डेवलपिंग कंट्रीज आईपीसीसी रिपोर्ट अछि गोटे जोडा कि गाइडिंग ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज को गाइड करिवो कार्बन मार्केट एंड एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम कोड अछि EU ETS UK ETS रे अछि IMO ICAO रेगुलेशन अछि शिपिंग और एविएशन एमिशन पय नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज कार्बन टैक्स कोन ए फ्री imposed on industries companies
or individuals based on the amount of CO2 they emit. तो ये जो कार्बन टैक्स का ऊपर लागुची इंडस्ट्री ऊपर कंपनी ऊपर इंडिविजुअल ऊपर से माने जेतिकी कार्बन एमिशन करिवे ता ऊपर टैक्स लागुची जार एम होची मेक फॉसिल फ्यूल्स यूज कॉस्टलियर एनकरेज क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव promotes energy efficiency. Example, Sweden, Canada, Chile have carbon taxes. ए देश मानक कार्बन टैक्स चलजी. ए कार्बन टैक्स हेल्प्स टू क्रिएट पॉल्यूटर पेस सिस्टम. तो कार्बन टैक्स कोन ना पॉल्यूटर मानक ऊपर किछि पेमेंट पका होछि, टैक्स पका होछि जा फलर से माने कार्बन एमिशन को कम करिवे. तो ये गोटे क्वेश्चन अच्छी यूपीएससी 2014 आसाला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंपोर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया. स्टील इंडस्ट्री रे हमरो कोन कोन निर्गत होची आपण माने क्वेश्चन को भलो पढंतु आ कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु आर आंसर कोन हो. आउट न्यूज़ आसला earlier this week Gujarat's anti-terrorist squad arrested 3 men including a doctor with a Chinese medical degree for alleged trying to make a deadly chemical called ricin. तो गुजरात रे कोन अछि ना किछि टेररिस्ट मानन को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कोन करचंदी किछि लोकन को अरेस्ट करचंदी सेतरे गोटे डॉक्टर भी इंक्लूड अछि जो जे कि चाइनीज मेडिकल रो डिग्री आनि छि आ से माने कोन करथिले गोटे ट्राई करथिले जे गोटे डेडली केमिकल तयारी करिया पई जार ना होछि राइसिन. तो ये थिला न्यूज़. वर्तमान आम देखिए ए न्यूज रू आम कौन कौन क्वेश्चन हो पार. देखिए आम व्हाट इज राइबोसोम, व्हाट इज द केमिकल वेपन कन्वेंशन, व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया, व्हाट आर द वेरियस अपार्ट्स फॉर काउंटरिंग टेररिज्म इन इंडिया, व्हाट इज द इंडियाज काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी फ्रेमवर्क. फर्स्ट देखिए आम राइबोसोम कौन. राइबोसोम्स आर सेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट सिंथेसाइज प्रोटीन्स एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस. तो राइबोसोम होचे गोटे सेलुलर स्ट्रक्चर जोटा कि हमर कोथरे तयारी प्रोटीन रे तयारी. फोकस्ड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स रीड एमआरएनए एंड assembles अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस प्रोटीन्स. और राइसिन. राइसिन होचे गोटे केमिकल जोटा हमर न्यूज़ रे मेंशन थिला. ये कोन करची वर्क्स बाय inactivating ribosomes, stopping protein synthesis, causes cell death. तो ये जो केमिकल कौन करची ना राइबोसोम को इनएक्टिव कर दोची जोड़ा हमर प्रोटीन तयारी करिवारे विफल होची मा प्रोटीन तयारी करिवा बंद कर दोची जा फल रे हमर सेल रो डेथ हे जाउची. नेक्स्ट व्हाट इज केमिकल वेपन्स कन्वेंशन. केमिकल वेपन कन्वेंशन कौन. ये होची गोटे ग्लोबल ट्रीटी जोड़ा हमर 1997 मसिया रे आस्तिला prohibiting development, production and stop spilling and use of chemical weapon. Covers toxic chemicals like ricin, sarin, mustard gas. ये सब ये कवर करची. Implemented by Organization Prohibition of Chemical Weapon OPCW को implement करची. India is a signatory and fully compliant member आरो. ये जो CWC रो इंडिया होची गोटे member. Requires countries to destroy existing stockpiles, allow inspections, ensures no country can lawfully produce chemical agents for welfare. Next है internal security challenge faced by India. India रे internal security challenge कौन अछि. Terrorism और radicalism. ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जोड़ा हमर पाकिस्तान अछि मेन. IS स्टाइल ऑनलाइन रेडिकलिज्म अछि. इंसर्जेंसी और एक्सट्रीमिस्ट कौन. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप, काश्मीर मिलिटेंसी. बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यू कौन अच्छी ना इनफिल्ट्रेशन, ड्रग ट्राफिकिंग, स्मगलिंग ऑफ आर्म, फेक करेंसी, अनफेंस्ड बॉर्डर जेमती हमर म्यांमार बांग्लादेश रे अछि. साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कौन अच्छी हैकिंग अच्छी, रैंसमवेयर, डाटा थेफ्ट अच्छी, फॉरेन स्टेट स्पॉन्सर साइबर अटैक अच्छी. कम्युनल एंड सोशल टेंशन कौन ना रियोट्स, मॉब वायलेंस, पोलराइजेशन. Organized crime and narco terrorism जेमती ड्रग कार्टल्स कनेक्टेड टू टेरर फंडिंग. फेक न्यूज और इन्फॉर्मेशन वारफेयर गोटे अच्छी. सोशल मीडिया रे मैनिपुलेशन करवा, एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा करवा. एस्पियोन्स और इंटेलिजेंस थ्रेट कौन स्पाई नेटवर्क टेस्टिंग, मिलिटरी एंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस करवा. नेक्स्ट वेरियस अपार्ट्स फॉर काउंटर टेररिज्म इन इंडिया. गोटे अच्छे हमर इंटेलिजेंस एजेंसी अच्छी. इंटेलिजेंस एजेंसी रे किए किए अच्छी जेमती आईबी अच्छी, इंटरनेशनल ब्यूरो. R&AW अच्छी,
एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ये मार्क अच्छी मल्टी एजेंसी सेंटर एनटीआरओ अच्छी डीआईए डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी अच्छी ये हूँ इंटेलिजेंस एजेंसी काउंटर टेरर फोर्सेस स्पेशल यूनिट कौन कौन अच्छी एनएसजी जार फुल फॉर्म है नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड अच्छी एमाने को ऊपर काम करछन्ते एंटी हाईजैकिंग हॉस्टेज रेस्क्यू ऊपर एनआईए अच्छी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि टेरर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करछि एटीसी आउ एटीएस अच्छी एंटी टेरर स्क्वाड अच्छी कोब्रा कमांडो अच्छी नक्सल एरिया रे माने इम्प्लीमेंट अच्छी स्पेशल फोर्सेस जेमती पारा एसएफ माक्रोस गार्ड ए सब जाक हाई रिस्क काउंटर टेरर जगह काम कर लॉ एनफोर्समेंट आउ पॉलिसी कौन कौन अच्छी स्टेट रो पुलिस अच्छी स्पेशल ब्रांच अच्छी जेमती बीएसएफ सीआरएफ आईटीबीपी आसाम राइफल अच्छी बॉर्डर मानकरे माने काम कर लीगल फ्रेमवर्क कौन अच्छी आमर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट गोटे अच्छी मेनली फॉर एंटी टेरर लॉ एनआईए एक्ट 2008 रे अच्छी जोटा आमर नेशनल लेवल रो टेरर इन्वेस्टिगेशन करछि नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट अच्छी आर्म्स एक्ट एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट अच्छी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम जदि कहबा हमें नेटग्रिड अच्छी डाटा इंटीग्रेशन सिस्टम अच्छी सीसीटीएनएस क्राइम फॉर क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एफआईएस अच्छी फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक सिस्टम नेक्स्ट है इंडिया रो काउंटर टेररिज्म सिक्यूरिटी फ्रेमवर्क कौन अच्छी लीगल फ्रेमवर्क यूएपीए अच्छी एनआईए एक्ट अच्छी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट करा जायछि फॉर टेरर फाइनेंसिंग को कट करबा पे इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क मल्टी ट्राइड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट लॉ एनफोर्स आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस कम्युनिटी बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्यूरिटी मेजर कौन ना कोस्टल रे राडार सिस्टम लगाई स्मार्ट फेंसिंग पाकिस्तान बॉर्डर रे स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम अच्छी जॉइंट ऑपरेशन विथ नेवी और कोस्टल गार्ड रो जॉइंट ऑपरेशन मध्ये होची इंटेलिजेंस रिफॉर्म कौन नाटग्रिड मार्क जेएमसीए फॉर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथनिंग साइबर इंटेलिजेंसी एंड ड्रोन सर्विलेंस काउंटर रेडिकलिज्म मेजर कौन ना मॉनिटरिंग एक्सट्रीमिस्ट ऑनलाइन कंटेंट कम्युनिटी एंगेजिंग प्रोग्राम्स स्किल ट्रेनिंग एंड डी रेडिकलाइजिंग इनिशिएटिव्स नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन कौन अच्छी आमर इंडिया जॉइंट कोऑपरेशन ऑपरेशन चलछि का भितर यूएस इजराइल फ्रांस मध्य जॉइंट ऑपरेशन चलछि ग्लोबल इनफॉरमेशन एक्सचेंज विथ इंटरपोल और यूएनसीटीसी सहित एक्सट्राडिशन ट्रिटीज एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग चलछि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस एंड फोर्सेस जमती स्मार्ट पुलिसिंग मिशन तैयारी कराई यूज ऑफ ड्रोन कराई एआई रो सर्विलेंस को टेक्नोलॉजी को यूज कराई स्ट्रेंथनिंग स्पेशल फोर्सेस कैपेबिलिटी नेक्स्ट आ गोटे गोटे न्यूज रहा लास्ट क्वेश्चन लास्ट न्यूज आमर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर सोमवार दिन कौन कर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आनी 14टा प्रोडक्ट उपर इंक्लूडिंग केमिकल इंटरमीडिएट सिंथेटिक फाइबर एंड पॉलीमर रिसाइंस अंडर यूज्ड इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ये जो डिसीजन नियाई कम the textile sector is facing problems after many US bound export order were cancelled due to a steep 50% US tariff तो US tariff US रे कोन अछि हमर इंडिया रो जिनिस ऊपर टैरिफ लगा है ए टैरिफ पई बोली हमर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर कोन आछि ना क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आछि तो फर्स्ट देखबा ए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर कोन What are the impact of US tariff on the Indian textile industry? US रो tariff जो को Indian textile industry रे कौन impact अछि? Purpose of QCS a quality control order रो purpose कौन? What is the process of issuing QCO in India? India रे issue करिया पे यार process कौन अछि? What are the concerns raised by MSME in this regard? ए regard रे MSME रो concern कौन? Which authority is responsible for formulating the Indian standard for different products? How does the QCO curb cheap quality imports? ये सब विषय देखिबा तो फर्स्ट है व्हाट आर द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आर मैंडेटरी रेगुलेशंस issued by government requiring certain products to conform the Indian standards and carry the BIS hallmark before manufacturing or sell import तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर कौन ये इश्यू करछि गवर्नमेंट
गोटे जेतବେଳେ गोटे जिनसटी मैन्युफैक्चर माने गोटे जिनस जेतବେଳେ बाहरुची तार क्वालिटी चेक करिया पई बा BIS हॉलमार्क चेक करिया पई कन्फर्म करिया पई इंडियन स्टैंडर्ड रो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागुची जार पर्पस होची एंश्योर क्वालिटी सेफ्टी एंड प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड इंपोर्ट्स नेगेटिव जो यूएस रो टैरिफ लागिची इंडिया रो जिनस उपरे 50% टैरिफ अछि एटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को केमिति प्रभाव पकोची एक्सपोर्ट ऑर्डर गुडा को कैंसिल हो जाउची reduced competitiveness in the US market रे competitiveness reduce होची inventory build up due to sudden fall in demand रो sudden fall जोगु inventory build up होची financial stress on MSME तो एडा हमरो MSME सेक्टर रे फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ची बायर्स शिफ्टिंग टू वियतनाम बांग्लादेश मार्केट लॉस जो यूएस जेतळे हमरो जिनिस जाउनी बायर माने कोन होचन ना वियतनाम बांग्लादेश रे हमरो वियतनाम बांग्लादेश रो बिकाली माने सेडी जाउचंदी त हमरो मार्केट रो लॉस होची पोटेंशियल जॉब लॉस मध्ये होची पर्पस ऑफ QCOS रो पर्पस कोन ensuring high quality production देबा कंज्यूमर सेफ्टी देबा आ मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करबा चीप और अनसेफ इंपोर्ट्स को कम करबा स्टैंडर्डाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करबा होची QCOS रो पर्पस नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ इश्यूइंग QCOS इन इंडिया रे जो QCOS को इश्यू करबार प्रोसेस कोन फर्स्ट है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करबो के ना बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ एंड BIS नेक्स्ट है ड्राफ्ट गोटे कराबो QCO प्रिपेयर कराबो स्टेक होल्डर पब्लिक कंसल्टेशन नियाबो टेक्निकल वेस्टिंग बाय BIS नेक्स्ट है WTO TBT नोटिफिकेशन कराबो नेक्स्ट फाइनल गेजेट नोटिफिकेशन बाहर हबो तापर इंप्लीमेंट हबो एडा माने जिनिसडा कंसर्न रेज्ड बाय MSME द्वारा कोन कंसर्न अछि हाई कॉम्प्लिकेंस कॉस्ट जोडार कॉस्ट प्रोसेस अधिक अछि बोली MSME माने दाबी करछन्ती लिमिटेड BIS लैब्स जोडा कि डिले होची हमर लैब कम अछि जोडा कि प्रोसेस रे डिले आछि डिफिकल्टी मीटिंग टेक्निकल स्पेसेस fear of supply chain distribution small units risk closure if unable to comply need more time and clarity in enforcement तो MSME मानकर ए सब कंसर्न अछि से माने रेज करछन्ती नेक्स्ट अथॉरिटी फॉर्मुलेटिंग इंडियन स्टैंडर्ड्स तो इंडियन स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करबा पे को अथॉरिटी अछि ना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अछि BIS ये होछि इंडिया रो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी हाउ QCOS क्रॉप चीप क्वालिटी इंपोर्ट को ये केमिति कम करछि मेक BIS सर्टिफिकेशन मैंडेटरी करा होछि BIS रो सर्टिफिकेशन दिया होछि प्रिवेंट एंट्री ऑफ लो ग्रेड अनसेफ मटेरियल इंक्रीज कंप्लायंस कॉस्ट फॉर फॉरेन सप्लायर्स टाइटन कस्टमर चेक्स एंश्योर ओनली टेस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स एंटर इनटू द मार्केट तो आकु रिलेट करी हमर 2017 रे गोटे क्वेश्चन थिला आपण माने क्वेश्चन डाउ देखोंतो मु कमेंट बॉक्स रे आंसर दियंतो तो ये थिला आज हमर द इंडियन एक्सप्रेस रो एनालिसिस आसंदा काली पुनी मु आउ किछि टॉपिक नै आसीबी जोडा हमर इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस रो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर रे आसी थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो